मालदीव आया अपने औकात पर। जी हाँ दोस्तों, मालदीव ने अब भारत से हेल्प मांगी है, और मांगा भी क्या है, यह कह रहे हैं कि प्लीज भारत अब हमको खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपको पता है भारत ने मालदीव के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। आपको यकीन नहीं होगा पर मालदीव की जनता का भूखी हवासी इतनी बढ़ गई है, इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि इनको खाने पीने के लिए भोजन दे देना चाहिए। मालदीव की जनता अब अपनी भूख को भुलाकर अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मोजू का साथ नहीं दे सकती। जनता के पेट भरने के लिए मालदीव को गेहूं, चावल, चीनी, अंडे, प्याज जैसे बहुत आइटम चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने एक्सपोर्ट बैन के बावजूद जैसे ही मालदीव के लिए थोड़ी सी मात्रा में खाने के आइटम एक्सपोर्ट, यह तो मालदीव की जनता खाने पर टूट पड़ी है। मालदीव के भूखी जनता में फूड प्रोडक्ट को लेकर डर इस कदर बढ़ गया है कि लोग मार्केट में जा रहे हैं, खाने के आइटम जहां भी उनको मिल रहे हैं वह किसी भी कीमत पर जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और आगे भविष्य के लिए स्टॉक कर रहे हैं। उनको भी पता है कि भारत ने जो थोड़ी सी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है मालदीव के लिए, यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मालदीव में सब जगह लोग खाने के आइटम्स खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यहाँ लिखा है कि भारत ने मालदीव की सरकार की रिक्वेस्ट के बाद चालू कर दिया है, जो कि एक्सपोर्ट शॉर्टेज क्वांटिटी है। जिन लोगों के पास पैसा है वह फिर भी महंगा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, मगर मालदीव के गरीब लोगों का क्या होगा। गरीब आदमी को खाने का आइटम बहुत महंगा दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है। अब इनकी अकड़ निकल चुकी है। इंडिया आउट का नारा अब यह बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के चीन से जियोपॉलिटिक्स जीत के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, असल में मालदीव की सारी फूड सप्लाई चेन भारत पर ही निर्भर करती है। भारत दुनिया में फूड सप्लाई के मामले में सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में खाने से आइटम्स की मांग को पूरा करते हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई फैसला ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव्स में जैसे ही फैली, वहां के लोगों को यह पता चल गया कि भारत ने खाने पीने के आइटम्स का आयात फिर से चालू कर दिया है। फिर क्या था, मार्केट मॉल्स में लोगों भीड़ लग गया। खाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। वहां पर लूट सी मच गई। जिसके खाने के आइटम्स मिलते हैं वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि भारत आगे भी उनको यह सब फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता रहेगा। नामदेव की जनता ने जिस प्रकार इंडिया आउट नारा दिया था, यहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि सारे फूड आइटम्स उनके लिए भारत ही भेजता है। अगर वहाँ के गरीब आदमी को हकीकत पता होती तो वे मौजू सरकार का साथ बिल्कुल नहीं देते। इंडिया आउट तो बस ईगो था, भारत से दूर जाने के लिए और चाइना पर भरोसा करने के लिए। अंत में यह ईगो बस धरा का धरा ही रह गया। लेकिन भारत ने मौजू को चीन से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। भारत ने मुसीबत आने पर बता दिया कि हम पहले भी मालदीव को खाने के आइटम एक्सपोर्ट करते थे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम बहुत थोड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे वहां के लोगों में राहत देखने को मिल रही है। क्योंकि मालदीव एक छोटा सा देश है, यहाँ तक कि इनकी आबादी 6 से 7 लाख तक की है और इनके यहाँ खेती तय नहीं होता, इसलिए मालदीव हैवी डिपेंडेंट हैं फूड आइटम्स के लिए इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में मालदीव को अंडे सप्लाई करता आया है। क्योंकि यूएस हो यूरोप हो, अंडे के दाम लगातार दुनिया में बढ़ रहे हैं। जब पूरा यूरोप कंट्रीज एंड के लिए भारत पर निर्भर करता है, आप समझ सकते हैं कि भारत मालदीव के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंडे को प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है और इसके अलावा आलू, प्याज, चावल, चीनी और दाल, यह सब आइटम्स भी भारत के सिवा मालदीव को कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मालदीव्स अपने होटल और विलाज के लिए भारत को काफी घमंड दिखा रहा था, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन यानी एक बिल्डिंग बनाने में जितनी चीज लगती है वह सभी भारत ही एक्सपोर्ट करता है। मालदीव के लिए अगर भारत यह सब बंद कर दे तो उनके यहाँ बिल्डिंग की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। इनका टूरिज्म भी बहुत ही बुरी तरह से पिटेगा। जो इनका में सोर्स इनकम है, इसमें भी बहुत नुकसान होगा। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग फिर यह उदारता क्यों दिखा रहे हैं, हम इतना बड़ा दिल क्यों दिखा रहे हैं। अगर चाइना हमारी जगह होता तो क्या करता। चाइना जो फिलीपींस के साथ कर रहा है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम चाइना नहीं है और मोहम्मद मोजू पूरे मालदीव का प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन पूरे मालदीव के लोगों की सोच मोजू जैसी नहीं है। मालदीव की बहुत सारी आवाम ऐसी हैं जो आज भी भारत को अपना दोस्त मानती है। मालदीव के लोग खुलकर कह रहे हैं
कि भारत के लोगों और सरकार को धन्यवाद और हेल्प करने के लिए, मगर मौजूद सरकार अभी भी भारत के खिलाफ ही काम कर रहा है, क्योंकि मौजूद चीन से जितना भी पैसा लेकर लाया था वह जनता तक नहीं पहुंच पाया। अगर मौजूद भारत के साथ मिलकर काम करता है, चाइना मौजूद को हेल्प करना बंद कर देगा। मौजूद अपने गरीब जनता के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वह अपनी खुद की प्रॉपर्टी के बारे में सोचता है, जो कि मालदीव की जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब ज्यादा दिन मौजूद मालदीव की जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाएगा। मालदीव्स में जिस तरह से भूखमरी बढ़ती जा रही है, उससे लगता है कि भारत को मालदीव के लिए एक्सपोर्ट और फूड की सप्लाई को बढ़ाना होगा। भारत और मालदीव के ट्रेड काफी समय से बंद है। भारत ने मालदीव को जरूरत की चीजें भेजने के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दे दी है। इस फैसले से मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर काफी खुश हुए हैं और उन्होंने भारत का धन्यवाद जताया है। भारत द्वारा जरूरत की चीजें देने पर मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय मित्रता को कायम रखा है। एस जयशंकर ने भी दी प्रतिक्रिया। जमीर के पोस्ट पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति या सिद्धांत है। संत कबीर दास का एक दोहा है, जो तो को कांटा बुवे ताही बोई तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। मालदीव पर भारत ने वही कबीर पॉलिसी चल दी है। कांटा बोने वाले मालदीव पर मोदी सरकार ने फूल उछाल दिया है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की तय मात्रा के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को शुक्रवार को हटा दिया। इस कदम के कारण अब भारत से मालदीव को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मात्रा में अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल सहित आवश्यक वस्तुओं का निर्यात हो सकेगा। इसके अलावा मालदीव को भारत से भेजे जाने वाले नदी की रेत और पत्थरों का भी कोटा बढ़ाया गया है। मोदी सरकार ने यह फैसला तब किया है जब मालदीव की मौजूद सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद को चीन समर्थक नेता माना जाता है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव देखने को मिला है। मौजूद ने चीन के साथ एक सैन्य समझौता भी किया है। इसके तहत मालदीव के द्वीप पर चीन को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की छूट मिल गई है। आप सभी को क्या लगता है कि मालदीव को चीन के साथ न जाकर भारत के साथ आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही मोदी सरकार की नीतियों में बदलाव, जो मालदीव को लोगों को खाने पीने की चीजों से बैन हटाया गया है, यह फैसला अच्छा है या मानव जाति के लिए होना चाहिए या नहीं, यह भी बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।